और तमाम बड़े संख्या में यहाँ पे माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। ऐसे तो हमेशा आपका प्यार, सम्मान, आशीर्वाद हमें हमेशा मिलते रहा। जब मैं पूरे बिहार को और देश को जब हम अपनी शक्ति का एहसास कराने का समय था 2019 में, जब हमने अकेले अपने दम पर गठबंधन को छोड़कर जब हमने सिमरी बख्तियारपुर में हमने जब लड़ाई लड़ा, तो आप लोगों ने, तमाम हमारे लोग मजबूती से आपने साथ दिया कि आपने कह दिया पूरे बिहार को, हम किसी दल के साथ नहीं हैं, हम सन ऑफ मल्ला के साथ हैं। और वहीं पे 25,500 वोट हमारे पार्टी को प्राप्त हुआ। और उसी रोज से बिहार में साबित हो चुका है कि बिहार में मजबूत एक वीआईपी पार्टी, एक पार्टी मजबूत है जिनके पास जनाधार है साथियों। और ये जो आप लोगों का आशीर्वाद जो मिला था, मैं जब तक इस संसार में जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपका ये उपकार हमेशा याद रखूंगा और आप हमारे दिल में रहेंगे। इसलिए साथियों, अभी हम संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। 101 दिन यात्रा कंप्लीट किए थे। घर घर संकल्प अभियान को हमने पूरा किया। अभी 14 जगह रैली है, जिसमें कल हमारा मोतिहारी शिवहर में हुआ और आज सहरसा और दरभंगा में है। कल हमारा रोहतास जिला में और झारखंड में होगा, परसों कैमूर जिला और उत्तर प्रदेश में होगा। इसी तरीके से पूरे बिहार में 14 को जनसभा करने के लिए जा रहे हैं। और अभी तक हमने जो 2 जनसभा हुआ है, वो दोनों से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे संख्या है। तो अभी तक का सबसे बड़ा जनसभा यहाँ पे उभर पड़ा है। इसके लिए पार्टी के तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप सबको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अपने काम किया। साथियों, आज मैं एक संदेश लेके आया हूं। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि जितना कष्ट भरी जिंदगी से आप जिए हैं ऐसे आपके बच्चे न जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता साथियों, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी 250 साल लगा और हमारे पूर्वज ने एक ही संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा और 250 साल तक लड़ाई लड़ते रहा अंग्रेज से कि हमारा देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। और देश आजाद हुआ, आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको गरीबी से आजादी चाहिए तो बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। पहले आजादी से पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, वही राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। और ये वोट का ताकत आपको मिला है। आपके पास वोट में इतना ताकत है कि आप देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं। आपके वोट में इतना ताकत है कि राज्य में मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। आप एक वार्ड सदस्य से लेकर देश के प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है साथियों। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है और इसके लिए वोट की आवश्यकता है। और जिस रोज आप अपने वोट को ताकत को समझ लीजिएगा,
उस दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक देगा साथियों, रोक देगा। आप जीता जागता उदाहरण ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी, एक गरीब का बेटा, संघर्ष किया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और अपने वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बना और अपने लोगों के लिए बहुत काम किया साथियों। उसी तरीके से आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया, जहां 2-4 रोज घर में काम ना हो तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। अब मेहनत के दम पर, आप लोगों का आशीर्वाद के दम पर बंबई जैसे शहर में झंडा मैंने गाड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैंने देखा कि लोग कहां से कहां पहुंच गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी हमारे लोगों के बच्चा बीमार पड़ता है तो इलाज का अभाव में मर जाता है।